हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस पे हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने जा रहा है आर ओ एरो का। क्योंकि लगातार मेरे पास बहुत सारे बच्चों को सवाल हैं कि सर हम आर ओ एरो के लिए इस समय किस चीज़ की तैयारी करें, प्री की तैयारी करें या मेंस की करें या दोनों की एक साथ करें। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप बात करें आपका एग्जाम डेट के बारे में, दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो आपका एग्जाम होने वाला है आर ओ एरो का, वो आपका नवंबर के महीने में होने वाला है। यानी कि इतना समझ लो, किसी भी कीमत पर आप जो आपका एग्जाम है वो नवंबर से पहले आपका नहीं होगा। यानी कि अभी भी दोस्तों आपको देखा जाए, देखिए आज आपका हो गया 9 मई हो गया आपका। यानी कि अभी भी लगभग 6 महीने का समय जो वो आपके पास बचा हुआ है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अब हम बताने वाले हैं किस तरह से आपको 6 महीने में तैयारी करनी चाहिए, प्री के लिए पढ़ना चाहिए, मेंस के लिए। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इस समय हमारे सॉरी, हमारे व्हाट्सएप पर 2 ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें दोस्तों एक ग्रुप बना हुआ है हमारा निबंध लेखन का, जहाँ पर दोस्तों चाहे तो देखिए आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आर ओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आपको निबंध लेखन की जो कंप्लीट तैयारी है वो हमारे ग्रुप में कराई जाएगी। जहाँ पर दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, कम से कम मैं आपको 30 से लेकर के 35 निबंध के नोट्स दूंगा हैंड रिटन। ठीक है, निबंध लेखन में, यानी दोस्तों इतने नोट्स मैं आपको दे दूंगा, इतने निबंध आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि जो आपके 3 पार्टों में 3 निबंध आपके आते हैं, उसमें से कम एक निबंध आपको हर पार्ट में एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ने को आप 200-250 तो कोई नहीं पड़ेगा, तो 30-35 ऐसे में करा दूंगा सॉलिड आपको कि हर पार्ट में कम से कम एक निबंध आपको मिल जाएगा, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आर ओ का एग्जाम हो। ठीक है, करना क्या है दोस्तों कि जो भी मैं आपको निबंध के नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, अब तक हमने ऑलरेडी 4 जो नोट्स है वो आपके निबंध के प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें एक दोस्तों कराया था आपका, सबसे पहला जो था आपका, ठीक है, एक तो आपको कराया था कि भारत में वृद्धावस्था की समस्या। ठीक है, एक कराया था आपका एक राष्ट्र एक चुनाव, और एक कराया था महिला सशक्तिकरण पर, और एक कराया था आपका जलवायु परिवर्तन का वैश्विक प्रभाव। यानी ये 4 निबंध जो वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। इसके बाद दोस्तों मैं कोशिश करूंगा जो साहित्य संस्कृति पर है उसमें 3-4 निबंध आपको करा दूँ। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से पूरी कंप्लीट तैयारी मैं आपको करा दूंगा। यानी कि मैं लगभग आपको 1000 शब्दों में निबंध लिख के दूंगा, उसको आपको कन्वर्ट करके 600-700 शब्दों में आपको कर लेना है। यानी जो मेन पार्ट आपका होता है वो आपका एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और साथ में जो आप निबंध लिख के मुझे दोगे उसकी मैं आपका मूल्यांकन भी करूँगा, बताऊँगा आपको क्या कमी आपकी रह गई है। और साथ ही न्यूज़पेपर के जो आपकी डेली न्यूज़ पे होते हैं वो भी आपको नोट्स मिलते हैं ग्रुप में। ठीक है, मैगजीन की पीडीएफ वगैरह आपको मिलती हैं, तो ये सब हमारे ग्रुप में आपको तैयारी कराई जाएगी। यानी दोस्तों अगर आप हमारे निबंध लेखन ग्रुप में जुड़ते हो तो उसके बाद आपको बाहर से कहीं से भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, निबंध की पूरी तैयारी हमारे ग्रुप में आपको कराई जाएगी। एक निबंध ग्रुप का है हमारा, एक दूसरे दोस्तों जो हमारा दूसरा ग्रुप है वो आपका जीएस और हिंदी के स्टडी मैटर का, जहाँ पर प्री और मेंस का कंप्लीट आपको जीएस हिंदी का स्टडी मैटर मिलेगा। अगर इन दोनों में से किसी भी ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। इस नंबर में मुझे मैसेज करिए, तो सारी जानकारी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं किस तरह से आपको तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, सबसे देखिए पहला पॉइंट देखिए जो आपका है वो आपका जीएस है, यानी जीएस को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, लगातार कम से कम आप कोशिश करनी है कि 4-5 घंटे तो आप जीएस लगातार डेली पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जो प्री में जीएस आती है वही आपकी मेंस में आती है, बस फ़र्क इतना होता है आपका, जो प्री में आपकी जीएस आती है वो आपकी आती है 140 मार्क्स की, और जो मेंस में आपकी जीएस आती है दोस्तों वो आपकी आती है 120 मार्क्स की। बस होता क्या है, थोड़ा जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो आपका डिफिकल्ट लेवल वो मेंस में थोड़ा बहुत आपको बढ़ा, ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इतना आपको तैयारी, यानी ऐसे तैयारी करनी है आपको जीएस की कि आपकी तैयारी प्री की भी हो और आपकी मेंस की भी हो। बस इतना बचे आपको प्री के बाद कि जो प्री और मेंस के पीछे करंट अफेयर वो आपको अलग से पढ़ना पड़े, और साथ में देखिए जो कुछ चीज़ आपकी अपडेट हुई, जैसे मान लो आपकी वन रिपोर्ट आ जाती है नई वाली, ठीक है, वो आपका हो गया, और कोई सूचकांक वगैरह आ जाते हैं, तो वो चीज़ केवल आपको पढ़ना पड़ेगा। जीएस की आपको इस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, ये आपको पढ़ना जीएस। और दूसरा दोस्तों पॉइंट जो आपका सामान्य हिंदी का है, जो हिंदी आपकी प्री में 6 टॉपिक आते हैं, विलोम शब्द वगैरह, उसमें देखिए पर्यायवाची आपका मेंस में नहीं आता, बाकी आपका प्री में भी आता है, मेंस में आता है। ठीक है, 60 क्वेश्चन आपके आते हैं 60 मार्क्स के। तो यहाँ पर दोस्तों कोशिश करनी है कि डेली आपको 1 घंटा पढ़ना है हिंदी। अगर डेली आप 1 घंटा पढ़ोगे 6 महीने तक, इतनी गारंटी दोस्तों मैं आपको देता हूँ कि 100% आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी हिंदी में कि आप 54-55 क्वेश्चन तो आप एग्जाम में कराओगे, अगर अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो तो। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपको ये हो गया। फिर दोस्तों तीसरा जो पॉइंट बताने वाला देखिए वो है आपका निबंध का। क्योंकि दोस्तों निबंध आपका ऐसा टॉपिक है कि आप सोचोगे प्री के बाद तैयारी कर लें, तो दोस्तों प्री के बाद आपकी निबंध की तैयारी जो आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए इस बार जो क्या होगा, प्री के लिए देखिए आपको 3 से लेकर के 3.5 महीने का समय मिलेगा। पिछली बार मिला था 5.5 महीने का, लेकिन इस बार इतना समय आपको नहीं मिलेगा मेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो निबंध के लिए दोस्तों क्या करना था कि हफ्ता में सप्ताह में आप एक दिन डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, अगर खुद से तैयारी करें तो अच्छी बात है, अगर हमारे ग्रुप में जुड़े तो वहाँ पे आपको तैयारी की जरूरत नहीं, सारी चीज़ मैं आपको तैयार कराऊंगा। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि जितनी भी आपकी मैगजीन आती है, योजना कुछ उनको पढ़ करके कि एक सप्ताह में कम से कम आप एक निबंध लिखें। एक सप्ताह में आप एक निबंध लिखें, ये कोशिश आपको करनी है। देखिए अभी आपके एग्जाम में 6 महीने समय, चलो मान लो लास्ट का जो 1 महीना होगा
उसमें केवल आपको प्री पे फोकस करना है, मेंस के लिए आप पढ़ना छोड़ देना उस समय, ठीक है। तो यानी कि अभी आपके पास 5 महीने बचे हुए हैं। अगर मान लो 1 महीने में अगर आप 4 निबंध भी लिखते हो तो भी दोस्तों आपके 20 निबंध जो वो आपके तैयार हो जाएंगे आराम से। और बचेंगे कितने, 15-16 निबंध आपके बचेंगे, वो क्या करना है आपको, प्री के बाद 3 महीने में तैयार कर लोगे तो भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो इतना काम कम से कम करना है आपको निबंध के लिए। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो आपका हिंदी आती है सब्जेक्टिव मेंस में, उसके लिए क्या करना है आपको, सब्जेक्टिव हिंदी के लिए यहाँ पर दोस्तों देखिए मेनली 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो आपका आता है गद्यांश का, ठीक है, जो कि आपका 21 नंबर का आता है। देखिए यहाँ पर गद्यांश से आपके 3 टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दोस्तों गद्यांश का आपका शीर्षक पूछेगा, ये आपको बताना होता है शीर्षक, ठीक है। एक दोस्तों गद्यांश का आपसे सारांश पूछता है, ये आपको बताना होता है। और दोस्तों एक पूछता है, देखिए 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। देखिए 3 आपके जैसे पैराग्राफ जो होगा गद्यांश आपका होगा, उसमें आपके इस तरह से अंडरलाइन दे रखी है कोई लाइन आपकी वाक्य कोई, ठीक है, उसका अर्थ आपसे पूछता है। इस तरह से आपका 3 आपके दे रखे होते हैं, बाकी का अर्थ पूछता है। तो ये क्वेश्चन बनता है गद्यांश का पहला। और दूसरा दोस्तों क्वेश्चन बनता है इसमें आपका पत्र का सारणी रूप, कि एक आपको पत्र दे रखा होगा, उससे पूछेगा इसको सारणी रूप बनाइए। दोस्तों ये आपका होता है 15 नंबर का, बहुत ही आसान देखिए क्वेश्चन आपका होता है। यहाँ में 12-13 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हो, ठीक है। और तीसरा दोस्तों जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है दोस्तों, वो होता है आपका पत्र लेखन का, जहाँ पर 3 पत्रों के बारे में पूछता है 3 पार्टों में आपसे, यानी ये आपको होता है 24 नंबर का। यहाँ पर क्या होता है, जैसे पूछ सकता है आपसे कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, ठीक है, इसका एक उदाहरण समझाइए, इस तरह से आपसे पूछता है। तो यहाँ भी रट्टा मारना है, कुछ भी नया कुछ आपको इसमें नहीं करना है। 3 पार्ट हो गए। फिर दोस्तों चौथा जो क्वेश्चन होता है इसमें 3 पार्ट आपके होते हैं। एक तो आपका इसमें आता है प्रशासनिक शब्दावली, आपका आता है इसमें प्रशासनिक शब्दावली, जो कि आपका 20 नंबर का आता है, ठीक है, 20 मार्क्स का। इसमें क्या होता है, 10 तो नंबर का आपको होता है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, और 10 आपका होता है इंग्लिश से आपका हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है, इस तरह से आपका होता है। और इसमें एक आपका आता है मुहावरे एवं लोकोक्ति, 10 नंबर का आपका मुहावरे आता है एवं लोकोक्तियाँ, तो ये भी आपका आसान होता है। और साथ में उस मुहावरे का आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है, ये आपका 10 मार्क्स का आता है। और इसके अलावा एक जो क्वेश्चन आपका आता है वो आपका आता है कंप्यूटर का। यहाँ पर दोस्तों मेनली देखिए 2-2 नंबर के कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ पर सारे नोट्स आपको मिलेंगे। तो 10 नंबर का आपका ये होता है। इस तरह दोस्तों देखिए दोस्तों जो पेपर आपका होता है 40 ही आपका हो गया, ठीक है, और 35 आपकी, यानी टोटल मिलाकर देखा जाए आपका पूरा पेपर जो होता है 100 नंबर का होता है। 21 पर 36 और 24 कितना हो गया आपका, 60 हो गया, 80 नंबर 100, यानी 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब देखिए तैयारी कैसे करनी है, देखिए आपको कोशिश करनी, देखिए जब तक आपका प्री का एग्जाम होता है आपको यहाँ पर कोशिश ये करनी है। देखिए एक तो प्रशासन शब्दावली, मुहावरे लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर, ये 3 टॉपिक जो आपके तैयार हो जाए प्री एग्जाम तक। देखिए बाकी 3 टॉपिक इतना टाइम आपको मिल जाएगा 3-3.5 महीने का। अगर डेली आप 1-2 घंटा पढ़ोगे तो इन 3 टॉपिक को तो आप तैयार कर सकते हो प्री के बाद, ठीक है। अभी आप कोशिश करिए, देखिए एक तो आपका प्री की जीएस और हिंदी तैयार करनी है आपको मेंस के साथ साथ, ठीक है, और एक आपको तैयार करना है सप्ताह में एक आपको निबंध लिखना है। और साथ में देखिए जो 3 टॉपिक है इनको भी आप पढ़ते रहिए। पढ़ना कैसे, देखिए दोस्तों, जैसे मान लो आज आपका मन किया तो आप आज आपने पढ़ लिया आधा घंटा प्रशासन शब्दावली, ठीक है, कल आपने पढ़ लिया आधा घंटा मुहावरे लोकोक्तियाँ, परसों पढ़ लिया आपने कंप्यूटर आधा घंटा। कंप्यूटर क्वेश्चन देखिए इस तरह क्या आते हैं, पूछेगा आपसे इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ठीक है, कंपाइलर क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इतना दोस्तों करना है आपको, कोशिश करनी है 3 टॉपिक तो ये आपके तैयार हो जाएं, सप्ताह में एक निबंध और साथ में प्री की जीएस और आपकी हिंदी। अभी दोस्तों इतना समय आपके पास है, देखिए यकीन मानिए अगर मान लो डेली अगर आप 6 से 7 घंटे पढ़ते हो तब भी आपकी तैयारी हो सकती है। दोस्तों साथ में देखिए इतना मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अभी देखिए बहुत ही अच्छा मौका मिला है आपको आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ऐसा मौका ज़िंदगी में दोबारा आपको नहीं मिलेगा। और साथ में अगर बात करें वैकेंसी की तो देखिए जो इसकी अगली वैकेंसी आएगी वो 2026 के लास्ट में आएगी या फिर 2027 में आएगी, चुनाव से, यानी यूपी में चुनाव होगा विधानसभा का, उससे पहले कोई भर्ती आपकी नहीं आने वाली। बहुत अच्छा मौका आपको मिल रहा है। अगर दोस्तों देखिए कोई आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, किसी बुक के बारे में पूछना हो, दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, चाहे आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो ना जुड़े हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।